बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर कुरैशी और आप देख रहे हैं दी एजुकेशनिस्ट। अभी हाल ही में प्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने अपने एडमिशन्स लॉन्च किए हैं फॉर द ईयर 2020 एमएस के। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि क्योंकि आप प्यास से पढ़े हुए हैं तो आप जो है हमें तरीक़ाकार बताएँगे किस तरीके से प्यास में एडमिशन लिया जाता है। इसलिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि हम यहाँ पर प्यास को इंट्रोड्यूस करा सकें उन लोगों के सामने जिनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और इसके बारे में बता सकें कि इस यहाँ पर एडमिशन कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन लेने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, और यहाँ पर पढ़ाई के बाद आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा और कौन-सी जो है वो पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस आपको लेने के लिए पहले से आपके इंतज़ार में होंगी। अच्छा, तो अभी हम आज की वीडियो में आपको ये बताएँगे कि प्यास में क्या-क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं और कौन-कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, कौन-कौन सी फ़ील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है। प्यास में एडमिशन के लिए कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, टेस्ट किस तरीके से आता है और उसको किस तरीके से क्लियर किया जाता है। इंटरव्यू में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरीके से इंटरव्यू में कामयाबी हासिल की जा सकती है। और प्यास में एडमिशन के बाद कौन से कितने सेमेस्टर होते हैं और उनको पास करने का क्या तरीक़ाकार होता है, और राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एमएस आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और आपका क्या करियर होता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो प्यास में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, या अगर उनके कोई दोस्त या उनके जानने वाले या उनके फ्रेंड्स अगर प्यास में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो वो शुरू से आखिर तक देखें पूरी, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात उनसे मिस ना हो जाए और फिर उनको बाद में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यास के बारे में इंट्रोडक्शन। बहुत ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग वेबसाइट है जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है प्यास फॉर द ईयर 2020, और दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में प्यास यूनिवर्सिटी का रैंक 397th है, जो कि किसी और यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की आज तक हासिल नहीं किया। इसी तरीके से फॉर द ईयर 2020 जो क्यूएस एशिया रैंकिंग है उसमें भी प्यास नंबर 1 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन पीईसी और एचईसी दोनों की रैंकिंग फॉर द ईयर 2020 के लिए प्यास नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। अब 9 जून को इन्होंने अपना एड पब्लिश किया है फॉर एडमिशन इन एमएस फॉर द ईयर 2020। सो लेट्स गो थ्रू दैट। मैंने भी ये वेबसाइट खुली हुई है, आप देख सकते हैं www.pyas.pk। इसके एडमिशन्स फॉर द ईयर 2020 को हम देखते हैं कि ये एमएस के इन्होंने जो लॉन्च किए हैं एडमिशन, ये इसका एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट है जो आपने न्यूज़पेपर में या तो देखा हो, या मैं आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पर टॉप पर भी देखें लिखा हुआ है नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग फॉर द ईयर 2019 एज वेल एज 2020, नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान क्यूएस रैंकिंग एशिया, नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एचईसी रैंकिंग फॉर द ईयर 2006, 10 and 13. 3 times HEC has announced its ranking for Pakistani engineering universities, and all the time Pyas was at number 1. राइट। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंसेस यानी प्यास, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है ये ज़ेली इदारा है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो पूरे पाकिस्तान में इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को तैयार करता है आने वाले फ्यूचर के टास्क के लिए, और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी नीड्स हैं कंटेम्प्रेरी, स्ट्रैटेजिक एज वेल एज कन्वेंशनल, उनको पूरा करने के लिए। तो इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स के लिए, सबसे अट्रैक्टिव बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो न सिर्फ एमएस करवाने के फ्री में एमएस करवाती है, बल्कि वो एमएस करवाने का आपको स्टाइपेंड भी देगी। All of what you need to do is to be a hard worker, is to be an intelligent student, is to be enthusiastic towards your career, and is to be enthusiastic and deterministic to get your MS degree. अगर आप में ये qualities मौजूद हैं, you just need to go to get admission over there, और उसके बाद इंशाल्लाह आपका करियर जो है वो सेट हो जाएगा और आपकी वो 2 साल की पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी। और 35,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड इस वक्त प्यास ऑफ़र कर रहा है। हर स्टूडेंट को जो भी फेलोशिप हासिल करते हैं उनको 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है, और भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो मैं भी जाकर आगे बताऊंगा आपको। तो अब हम चलते हैं कि इनके जो डेट्स हैं वो क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो ये कि जून 7 को इन्होंने अपना संडे को एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है, और इसकी जो डेडलाइन है वो जून 30, 2020 है। एंट्री टेस्ट एमएस के लिए जुलाई 11, 2020 को होगा, सैटरडे को, और हर बड़े शहर में इसका एक सेंटर होता है, जैसे कराची का एक सेंटर होगा, लाहौर का होगा, इस्लामाबाद का होगा,
वो आपको प्यास वाले जब आप एप्लीकेशन अपनी देंगे तो वो आपके शहर के लिहाज से आपको बता देंगे कि आपको किस शहर में अपना टेस्ट कंडक्ट कराना है। मैं आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में प्यास के लिए अप्लाई किया था एमएस करने के लिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्यास से ग्रेजुएट हूँ 2008-10 बैच में, और मेरा रैंक सेकंड आया था अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट में पूरी पाकिस्तान में फॉर द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, बिकॉज़ आई अप्लाइड फॉर एमएस फिज़िक्स फ्रॉम देयर। एनीवेज़, तो उस्मान इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी यूआईटी जो है गुलशन इकबाल में, वहाँ पर हमारा सेंटर रखा गया था और वहीं पर टेस्ट इन्विजिलेट किया गया था। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन दे कैन अप्लाई फॉर दैट, प्रेफरेबली फर्स्ट क्लास एट एकेडमिक करियर। हाउएवर, वन सेकंड डिवीजन at least 50% is allowed, except in the final degree. In case of semester system, at least CGPA of 2.5 out of 4 or 60% marks in the annual system in the final degree is required. Candidates having 4-year BS or MSc computer geology with us must have studied physics and mathematics एट दी अंडर ग्रेजुएट लेवल। यानी जो इंजीनियरिंग की फील्ड के लड़के होंगे वो अगर आगे बीएस करते हैं फिज़िक्स में या जियोलॉजी में, तो या जियोलॉजी में अगर वो करते हैं तो फिज़िक्स और मैथ्स को सब्सिडरी में लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिनकी डिग्री 2020 के एंड में कंप्लीट हो रही है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 27 ईयर्स है। यू मस्ट बी एट द मोस्ट 27 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और टेस्ट और इंटरव्यू की बेस पर मेरिट सेलेक्ट किया जाता है। इंटर की परसेंटेज पर मेरिट सेलेक्ट नहीं होता, बहुत कम प्रोपोर्शन होता है परसेंटेज का इंटर की और बीएस की। टेस्ट और इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इसमें अच्छा स्कोर कर जाता है वो इंटरव्यू लेते हैं उनका, और उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। उसके बाद उसके बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि टोटली फ्री एजुकेशन है, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एडमिशन के ऊपर कि अगर हम एमएस के एडमिशन्स देखें तो ये किस किस फील्ड में एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको एक एक देखते हैं और उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। ये फील्ड्स हैं प्यास एमएस की फॉर द ईयर 2020 एडमिशन: मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, रेडिएशन फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर मेडिसिन, radiation and medical oncology. Now we move towards the field-wise eligibility in various MS programs at PIAS for fellowships. यानी कौन कौन सी फील्ड्स में इंजीनियरिंग या फिजिकल साइंसेस के पास आउट हुए हुए स्टूडेंट एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ये याद रखें कि आपका 4 ईयर यूनिवर्सिटी पास आउट होना एटलीस्ट ज़रूरी है एमएस में एडमिशन लेने के लिए, और दो फील्ड्स हैं, या तो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या तो आगे जाकर इंजीनियर बनते हैं यूनिवर्सिटी में, बीएस या बीई करते हैं, या वो फिज़िकल साइंसेज में बीएस करते हैं, जैसे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, कंप्यूटर साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, या दूसरी फील्ड प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स आगे जाकर एमबीबीएस करते हैं। तो ये दो फील्ड्स के स्टूडेंट एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि जो प्यास ने फील्ड्स इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं जिनमें एमएस करवा रहे हैं प्यास वाले, तो कौन कौन सी फील्ड्स के इंजीनियर्स या फिजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स या डॉक्टर्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमएस न्यूक्लियर इंजीनियरिंग जो प्यास के स्टूडेंट कर सकते हैं, उनके लिए प्री रिक्विजिट है कि या उन्होंने इंजीनियरिंग या तो मैकेनिकल में की हुई हो, या केमिकल, इलेक्ट्रिकल पावर या फिजिक्स। इन 4 फील्ड्स के बंदे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में एमएस कर सकते हैं। इनके अलावा कोई न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में एमएस नहीं कर सकता। इसी तरीके से एमएस सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए प्री रिक्विजिट है कि आप या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस के लिए बीएस या बीई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है। प्रोसेस इंजीनियरिंग में एमएस के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में बीएस होना ज़रूरी है। मटेरियल्स इंजीनियरिंग में एमएस के लिए मेटलर्जी या मटेरियल्स इंजीनियरिंग में बीएस होना ज़रूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमएस के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही बीएस होना ज़रूरी है। मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग जो प्यास ने इसी साल इंट्रोड्यूस कराई है, उसके लिए या तो माइनिंग में आपने इंजीनियरिंग की हुई हो, या जियोलॉजी में इंजीनियरिंग की हुई हो, या बीएस किया हुआ हो 4 ईयर जियोलॉजी में। एमएस मेडिकल फिजिक्स के लिए सिर्फ फिजिक्स के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। एमएस फिजिक्स और एमएस रेडिएशन फिजिक्स के लिए भी सिर्फ फिजिक्स के बीएस ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। इसी तरीके से एमएस केमिस्ट्री के लिए जो बीएस केमिस्ट्री हैं वो एलिजिबल हैं।
एमएस साइबर सिक्योरिटी जो करना चाह रहे हैं, उनके लिए 2 फ़ील्ड्स हैं, या तो उन्होंने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई हो या 4 ईयर बीएससीएस किया हुआ हो कंप्यूटर्स में। इसी तरीके से न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्री-रिक्विज़िट है कि उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ हो। इसके बाद हम देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ये प्यास एडमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो आ गई है। इसमें आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। एमएस प्रोग्राम पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एप्लीकेंट अकाउंट पहले बनाना है। आपने एप्लीकेंट अकाउंट पर क्लिक किया तो एक नई विंडो पर आपको ये लेकर जाएगा, जहाँ पर आपने अपना एप्लीकेंट्स नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सीएनआईसी नंबर लिखना है बहुत एहतियात से, क्योंकि अगर एक मरतबा ये गलत हो गया तो फिर आप इसको अनडू नहीं कर सकेंगे। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान आकर पढ़ना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना कोई पासवर्ड आपने एलोकेट करना है, ऐसा पासवर्ड जो आप याद रहे आपको, और नेक्स्ट टाइम जब आपने लॉगिन कभी भी करना है तो आपको आसानी से वो याद आ जाए। फिर आपने उसके बाद रजिस्टर कर लेना है और दोबारा लॉगिन पेज पर जाना है। लॉगिन पेज पर आपने यहाँ पर अपना सीएनआईसी नंबर दोबारा एंटर करके वही पासवर्ड जो आपने वहाँ पर एंटर किया था वो यहाँ पर आपने एंटर करना है और एप्लीकेंट लॉगिन करना है। इसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है बहुत एहतियात के साथ, और उसको आपने ऑनलाइन सबमिट करा देना है। और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस फ्यू ₹100 है, वो आपने सबमिट करानी है। उसके बाद आपको प्यास की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल मौसूल हो जाएगी, और जैसे-जैसे टेस्ट की डेट्स मैंने आपको बताई थी, उन्हीं डेट्स के लिहाज से जो है वो आपको एंट्री टेस्ट का पहले से शेड्यूल मिल जाएगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपने किस जगह पर जाकर कौन से इंस्टीट्यूट में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, वो आपने जो है वो वहाँ पर जाकर देना, ठीक है। एमएस के लिए एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो ₹3500 है, जो आपने सबमिट करानी है। और अगर आपने ऑनलाइन सबमिशन करानी है ड्यू डेट गुजरने के बाद तो फिर 4500 यानी ड्यू डेट जून 30 तक 3500 फ़ीस है, और अगर जून 30 के बाद अगर आप फ़ीस सबमिट कराना चाह रहे हैं तो 4500 जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस की फ़ीस है। फेलोशिप्स, अब हम आ जाते हैं फेलोशिप के ऊपर। आपका फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट के लिए अप्लाई किया, टेस्ट दिया, क्लियर हो गया, आपने इंटरव्यू दिया, वो भी क्लियर हो गया, और टेस्ट में क्या-क्या आता है, किस तरीके से टेस्ट आता है, इंटरव्यू किस तरीके से देते हैं, वो अब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। एडमिशन के बाद आपको जो फेलोशिप ऑफ़र होती है उसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और कौन-कौन से इदारे वो फेलोशिप आपको जो है वो स्पॉन्सर करते हैं और फिर आपको जॉब ऑफ़र करते हैं। उसमें जो है एसपीडी के 3 बड़े इदारे शामिल हैं, पीएसी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, केआरएल काहूटा रिसर्च लैबोरेटरीज़, पीएनआरए पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी। फेलोशिप 2 तरीके से 2 इंस्टीट्यूट्स में ऑफ़र की जा रही है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन केआरएल और पीएनआरए के अंडर, एक प्यास और एक किन्पो। किन्पो कराची में है जो सिर्फ न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में एमएस कराता है, उसके लिए हम एक छोटी-सी अलग वीडियो बनाएँगे उसके बारे में बताने के लिए। प्यास जो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी फ़ील्ड्स में एमएस करा रहा है, उसके लिए हमने डेडिकेटेड किया है अपनी इस वीडियो को। फेलोशिप की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि स्टाइपेंड आपको 35,000 मिलेगा पर मंथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पूरे 2 साल तक आपको जो है वो 35,000 स्टाइपेंड मिलेगा। आपका एडमिशन अगर फाइनल हो जाए तो कोई एडमिशन की फ़ीस आपने पे नहीं करनी, कोई मंथली फ़ीस पे नहीं करनी। एजुकेशन इज़ टोटली फ्री। हॉस्टल अकोमोडेशन आपको मिलेगी शुरू में पहले 2 सेमेस्टर तक आपको 3 स्टूडेंट्स एक बड़े से रूम में 3 बेड के अकोमोडेट किया जाएगा। उसके बाद जब वो 3rd सेमेस्टर में जाएँगे अपने यानी सेकंड ईयर ऑफ एमएस में जाएँगे तो उनको सिंगल रूम दिया जाएगा, सिंगल बेडरूम दिया जाएगा, और जो अकोमोडेशन के चार्जेज़ हैं वो इंतहाई नेग्लिजिबल हैं विद बेस्ट इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल। इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट टोटली फ्री है। इंटरनेट की जो है बहुत बेहतरीन स्पीड है, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, और वो टोटली फ्री है। और सारे इंडोर आउटडोर गेम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी आपने गेम्स खेलने हैं सब फ्री होते हैं। और डेली ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वाकंड या टेक्सला में कहीं भी जाना चाहें, 4 बजे जब यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑफ होती हैं तो गाड़ियाँ निकलती हैं, और 8 बजे इस्लामाबाद सदर से आपको, रावलपिंडी सदर से आपको वो पिक करती हैं और दोबारा आपको हॉस्टल लेकर आ जाते हैं। इसी तरीके से जो चश्मा के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में है वहाँ पर एजुकेशनल ट्रिप कराया जाता है प्यास के सारे स्टूडेंट्स को, और रिक्रिएशनल ट्रिप्स कराए जाते हैं मरी, नथिया गली वगैरह। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। फैकल्टी को अगर हम देखें
तो फुल टाइम फैकल्टी जो प्यास की है उसमें पीएचडीज़ की तादाद 95 है, और जो टीचर्स पीएचडी करने गए हुए हैं दूसरे ममालिक में उनकी तादाद 14 है। एमएस और एमफिल किए हुए टीचर्स की तादाद 6 है, और एमएससी, एमए, एमबीबीएस, बीई किए हुए टीचर्स की तादाद 6 है। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 90% या 85% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ प्यास फैकल्टी इज़ पीएचडी। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ द एजुकेशन ओवर देयर। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर आप सबके लिए कि आपका करियर क्या हो। जी, अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है यूथ के लिए कि हमारा करियर क्या होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द एमएस फ्रॉम प्यास। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने अपना बीएस या बीई कंप्लीट करके प्यास में एडमिशन लिया। यू आर बीइंग गिवन 35,000 पर मंथ, जिसमें से आपका मैक्सिमम 5 से 10,000 का पर्सनल खर्चा है। वहाँ पर बाकी सब जो है वो यू कैन सेव और गिव टू योर पेरेंट्स। तो आपकी एक तरह से ये जॉब ही है स्टार्ट से, यू आर ऑन जॉब ट्रेनिंग इज़ गोइंग ऑन। तो right after completing your MS, you will be appointed as the junior engineer or the junior scientist at either Pakistan Atomic Energy Commission or PNRA or KRL, depends on their requirement। और ये आपको पहले से बता दिया जाएगा। बाज़ दफ़ा ये ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास कि विच ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू ज्वाइन, और बाज़ दफ़ा एज पर रिक्वायरमेंट और देयर फील्ड ये ऑर्गेनाइजेशंस खुद चूज़ करती हैं स्टूडेंट्स को। और ज़ाहिर है जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको जो है वो पोस्ट किया जाता है अकॉर्डिंगली। लेकिन जॉब आपकी कंफर्म है इफ़ यू हैव पास्ड द एमएस सक्सेसफुली। तो जब आपको एज ए जूनियर साइंटिस्ट या जूनियर इंजीनियर अपॉइंट किया जाएगा तो एसपीएस 8 स्पेशल पे स्केल 8 आपको असाइन किया जाएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू बेसिक पे स्केल 17। यानी यू वुड बी अपॉइंटेड एज ए 17 ग्रेड गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, विद अ हैंडसम सैलरी। अभी जो आजकल सैलरी है, और अगर आप एमएस में एडमिशन लेते हैं 2 साल पढ़ने के बाद, तकरीबन 80 to 90,000 विल बी योर स्टार्टिंग सैलरी, 80 to 90,000 पर मंथ पाकिस्तानी रुपीज़। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग सैलरी ऑफ फॉर एवरी पाकिस्तानी यूथ। उसके अलावा साथ साथ आपको 3 एडवांस एनुअल इंक्रीमेंट मिल चुके होते हैं, क्योंकि आपने 2 साल प्यास में लगाए हुए होते हैं। 1 साल एडिशनल आपको दिया जाता है, 3 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं, 3 ईयर सीनियरिटी मिलती है आपको। यू आर प्रोमोटेड टू सीनियर साइंटिस्ट और सीनियर इंजीनियर इन द बीपीएस 18 और स्पेशल पे स्केल 9 राइट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ योर जॉब। और इसके साथ-साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स जो हैं, पर्क्स जो हैं इस जॉब के, वो ये हैं कि आपके सेल्फ और फैमिली फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होती है हर तरह से, इंडोर आउटडोर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अगर आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स को भी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। और ये लिमिटेड नहीं होती, ना अमाउंट इसका लिमिटेड होता है, ना ड्यूरेशन। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल योर रिटायरमेंट दिस विल बी अवेलेबल फॉर यू। और पाकिस्तान के हर रेप्यूटेबल हॉस्पिटल में आपकी जो है वो, जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या पीएनआरए या केआरएल ने अपनी रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप किए हुए होते हैं, उसको इन्होंने अपने साथ जो है कोरिलेशन डेवलप किया हुआ होता है, तो वहाँ पर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो फ्री होती है। उसके साथ साथ हाउसिंग सब्सिडी दी जाती है। इधर यू आर द रेजिडेंट ऑफ योर ओन परचेज्ड हाउस और योर पेरेंट्स हाउस, और यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, आपको हाउसिंग सब्सिडी दी जाएगी। और स्टार्टिंग हाउसिंग सब्सिडी इस वक्त 2020 में तकरीबन 28,000 रुपये है। 28,000 पर मंथ इज एन एडिशनल अमाउंट विच इज़ गिवन टू एवरी एसपीएस 8 ऑफिसर फॉर लिविंग इन अ गुड हाउस। उसके अलावा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाती है फ्री फ्रॉम ऑफिस टू योर डोर स्टेप्स। तो फेलोशिप के बाद जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहले तो ये कि 3 ईयर सीनियरिटी होती है, जबकि डायरेक्ट इंडक्शन में कोई सीनियरिटी नहीं होती। और फेलोशिप के बाद 3 ईयर्स एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं, जबकि डायरेक्ट इंडक्शन में कोई एडवांस इंक्रीमेंट नहीं होता। 3 साल जॉब करेंगे, उसके बाद 3 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। और फेलोशिप के बाद 2 साल के अंदर अंदर ही आपको प्रोमोट कर दिया जाता है एसपीएस 9 में। जबकि अगर आप डायरेक्ट इंडक्टी हैं और आपने जॉब अप्लाई करके हासिल की एटॉमिक एनर्जी केआरएल या पीएनआरए में, तो 5 साल एटलीस्ट आप जॉब करेंगे एसपीएस 8 में, तब आपको एसपीएस 9 में प्रोमोट किया जाएगा। तो आई wish all of you best of luck for getting admission in PIAS as soon as possible in the field of your choice, in the field of your expertise। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्यास के टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी होती है, उसके टेस्ट में क्या क्या आता है, टेस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाएँ कि टाइमली और इफ़ेक्टिवली आप टेस्ट पास कर लें।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्यास के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए प्यास के टेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू में क्या आता है और इंटरव्यू को किस तरीके से पास किया जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और प्यास की आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सकें। आई विश अगेन ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और प्यास में एडमिशन आप सबका आसानी के साथ हो जाए। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।